नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका होस्ट संजीव। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से एक बेहद अजीब लेकिन उतनी ही गंभीर खबर सामने आ रही है। जंतर मंतर पर आज एक ऐसा प्रदर्शन चल रहा है जिसका नाम सुनकर पहले शायद आपको हंसी आए, लेकिन इसका मुद्दा देश के लाखों छात्रों और बेरोजगार युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। आज 6 जून 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया है। दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह से ही हजारों छात्र और युवा यहां जमा हो रहे हैं। कई लोग कॉकरोच मास्क और कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, तो कुछ लोग व्यंग्यात्मक बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी जगह नारों, मीडिया कैमरों और सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीम से भरी हुई है। इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सीजेपी का आरोप है कि नीट और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, अनियमितताओं और सिस्टम फेल होने की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि छात्र सालों तक मेहनत करते हैं, कोचिंग लेते हैं, अपने माता पिता के सपनों के साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक और भ्रष्टाचार उनकी पूरी मेहनत बर्बाद कर देते हैं। यहां प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों का कहना है कि सिस्टम सिर्फ वादे करता है, लेकिन जवाबदेही नहीं लेता। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक जब तक सरकार पारदर्शी जांच और सख्त सुधारों की घोषणा नहीं करेगी, तब तक उनका ये प्रतीकात्मक प्रदर्शन जारी रहेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ कैसे? इसकी शुरुआत 15 मई 2026 से होती है, जब सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक विवादित टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों को लेकर कॉकरोच और समाज के परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, छात्रों और युवाओं के बीच काफी नाराजगी देखने को मिली। कई लोगों ने कहा कि देश का युवा पहले से ही बेरोजगारी, परीक्षा के दबाव और अनिश्चितता से जूझ रहा है, और ऐसे बयान उनकी निराशा को और बढ़ा देते हैं। बस फिर क्या था, युवाओं ने इसी अपमान को अपनी पहचान बना लिया। अगले ही दिन यानी 16 मई 2026 को सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च हुई। ये कोई रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक व्यंग्यात्मक युवा आंदोलन है। इसका नाम और शैली एक राजनीतिक पैरोडी के रूप में तैयार की गई है। इनका कहना है, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है, तो हम भी कॉकरोच की तरह हर मुश्किल में जिंदा रहकर दिखाएंगे। ये लाइन धीरे धीरे सोशल मीडिया पर एक वायरल नारा बन गई। इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड करने लगा। मीम्स, रील्स, प्रदर्शन वीडियो और डिजिटल पोस्टर लाखों लोग शेयर करने लगे। कुछ ही दिनों में ये आंदोलन इंटरनेट संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा बन गया। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस आंदोलन की लोकप्रियता सिर्फ मीम्स की वजह से नहीं बढ़ी। इसके पीछे एक असली निराशा है। प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, बढ़ती बेरोजगारी और बार बार होने वाले पेपर लीक विवाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आंदोलन को संगठित करने वाले व्यक्ति हैं अभिजीत दिपके, जिन्हें एक राजनीतिक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट बताया जा रहा है। उनका कहना है कि ये आंदोलन हर उस छात्र और बेरोजगार युवा की आवाज है जिसे सिस्टम लगातार नजरअंदाज करता रहा है। दिपके का कहना है कि युवाओं को सिर्फ मोटिवेशनल भाषण नहीं, बल्कि निष्पक्ष अवसर और पारदर्शी सिस्टम की जरूरत है। उन्होंने इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन बताया है। इस आंदोलन को और ज्यादा ध्यान तब मिला जब शिक्षा सुधारक और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। वांगचुक ने शिक्षा सुधार और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर छात्रों का भरोसा परीक्षा प्रणाली से उठ गया, तो देश का भविष्य भी कमजोर हो जाएगा। वांगचुक के समर्थन के बाद इस आंदोलन को राष्ट्रीय मीडिया में और ज्यादा कवरेज मिलने लगी।
लेकिन सीजेपी के असली चेहरे कोई सेलिब्रिटी या रणनीतिकार नहीं, बल्कि देश के वे लाखों छात्र हैं जो सालों तक तैयारी करते हैं और फिर पेपर लीक और भ्रष्टाचार का शिकार बन जाते हैं। कई छात्रों का कहना है कि मध्यम वर्गीय परिवार अपनी बचत कोचिंग और तैयारी में लगा देते हैं। कुछ छात्र दबाव और अनिश्चितता की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार भी हो जाते हैं। यही वजह है कि ये आंदोलन भावनात्मक स्तर पर भी बहुत लोगों से जुड़ रहा है। जंतर मंतर पर शुरू हुआ ये कॉकरोच मूवमेंट अब सिर्फ एक व्यंग्य नहीं, बल्कि युवा निराशा का एक बड़ा प्रतीक बनता जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोशल मीडिया पीढ़ी अब विरोध करने के नए तरीके इस्तेमाल कर रही है। व्यंग्य, मीम्स और पैरोडी के जरिए युवा अपनी बात को ज्यादा मजबूती और रचनात्मक तरीके से रख रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताया जा रहा है। प्रदर्शन स्थल पर मीडिया संस्थान, स्वतंत्र पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर्स भी ग्राउंड कवरेज कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सरकार इनकी मांगें सुनेगी, क्या शिक्षा प्रणाली में सुधार होंगे, या फिर ये आंदोलन भी सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, देश का युवा अब सिर्फ चुप रहने के मूड में नहीं दिख रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं संजीव। धन्यवाद।